दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो के अंदर। और आज हम आपके लिए लेके आए एक शानदार जानकारी भरा हुआ वीडियो जो आपके लिए शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारा पूरा योग विज्ञान प्राचीन गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने योग दर्शन के माध्यम से व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रहना है उसकी पूरी जानकारियाँ भली भांति दी गई है। दोस्तों, ये जितना भी ज्ञान है ये हमारे ऋषि परंपराओं से निकल के आया है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से अच्छा ज्ञान है जो आपके स्वास्थ्य यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो हमारे प्राचीन हठक्रम के जो जानकारियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई है। हठ कर्म के अंदर, हठ योग के अंदर बेसिकली षष्ठ कर्म के बारे में बताया गया। षट कर्म यानी 6 तरह के वो काम जिसकी वजह से आप स्वस्थ रह सकते हो। दोस्तों, षट कर्म के बारे में जानकारी दूं उससे पहले बता दूं षट कर्म होता क्या है। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे अपने घर में अपन घर में सफाई करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं और उसकी वजह से हमारा घर साफ करते हैं, उसी तरीके से हम अपने आप को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे आंतरिक अंग हैं, उनकी सफाई के लिए भी हमें काम करना होता है जो हम नहीं कर पाते हैं। षट कर्म में उन्हीं प्राचीन विधियों के बारे में जानकारी जिसकी वजह से हम आंतरिक अंगों की सफाई करते हैं। उसमें पहला नाम है नेति का। नेति में 2 नाम आते हैं, जल नेति, सूत्र नेति, जिससे पूरे नासिका द्वार की शुद्धि होती है। और आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन मैं षट कर्म में क्या 6 कर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी दे दूं। नेति के बाद में आता है धोती, जो शारीरिक अंदर के अंगों की सफाई के लिए है। उसके बाद में नोली। नोली के बाद में अगर देखा जाए तो अगर अपन बात करेंगे बस्ती क्रिया। बस्ती के बाद में कपालभाति, और कपालभाति के अलावा छठी जो क्रिया है वो है त्राटक। दोस्तों, कपालभाति नाम सुन करके आप चौंक गए होंगे, लेकिन जानकारी के लिए बिल्कुल जानकारी बता दूं, कपालभाति प्राणायाम का पार्ट नहीं है। कपालभाति हमारी षट क्रिया में शुद्धि क्रिया है, जिससे हमारे मस्तिष्क की शुद्धि होती है। लेकिन पॉपुलर रूप से हम लोग इसको नियमित रूप से जब करते हैं तो प्राणायाम के साथ करते हैं, इसलिए कपालभाति को प्राणायाम मान लिया जाता है। आज हम बात करेंगे जल नीति के बारे में। जल नीति कैसे होती है, इसकी क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन पहले एक बार मैं जल नीति आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए, मेरे हाथ में एक जल नीति का पोट है। मैं इसको कैसे होगा सब कुछ जानकारी दूंगा आपकी जानकारी के लिए, बेनिफिट, सावधानियां, कैसे तैयारी करनी है, एवरीथिंग अबाउट दैट। लेकिन एक बार मैं जल नीति करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखी जल नीति मैंने कैसे करके दिखाई। अब आपको इंटरेस्ट आया, लेकिन आप इसको करने से पहले इसकी तैयारी कैसे होती है, किस सावधानियों के साथ करना चाहिए, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं और इसका प्रोसेस क्या है, उसको डिटेल जरूर देख लीजिए। क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है जिसको हमें किताबों में पढ़ के नहीं करना, या तो हमें अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करना है, या फिर आपको इस तरीके से करना है कि आपको किसी तरह का न्यूनतम से न्यूनतम नुकसान भी ना हो। इसलिए आप इसको गहराई से समझ लीजिए। दोस्तों, जल नीति की तैयारी मैं आज आपको पूरी बताता हूँ। इसमें हमारे को सबसे पहली आवश्यकता है पानी की। आप घर का साफ पानी लीजिए, उसको हल्का गुनगुना तैयार कर दीजिए। गुनगुना पानी क्यों? गुनगुना इसलिए क्योंकि गर्म हल्के पानी से सफाई अच्छी होती है। दूसरी बात,
इस गुनगुने पानी को इतने टेम्परेचर पर रखिए जो आपका शरीर का तापमान है। ये देखिए, मैं इसको चेक करता हूँ ऐसे। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसके अंदर ठंडा पानी मिलाऊंगा, लेकिन ये बराबर है इसलिए मैं इसको काम में ले सकता हूँ। दूसरी बात, इसी पानी के अंदर हमने इसके अंदर मिलाया है नमक। क्या मिलाया? नमक। नमक मैं आपको हल्का सा और डाल के दिखाता हूँ। ये नमक ले रखा है मैंने, मैं इसके अंदर और नमक डाल देता हूँ। नमक किस मात्रा में डालना है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। आधा लीटर पानी में हम लोग 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं। पहले से मैंने नमक डाला हुआ था इसलिए कम नमक डाल रहा हूँ। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, पौन चम्मच नमक डाला जा सकता है। और नमक आप जो काम में लेंगे वो भी बता देता हूँ। आप नमक इसके अंदर संभव हो तो साबुत नमक जो होता है, समुद्री नमक कहलाता है, वो डालिए। वो संभव ना हो तो आप घर में साधारण काम में आने वाला नमक काम में ले सकते हैं। अगर आपके घर में सेंधा नमक काम में आ रहा है तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सेंधा नमक आप काम में ले रहे हो तो थोड़ी सी मात्रा आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। देखिए, मैंने इसके अंदर पानी में नमक मिला लिया। अब मैं इसको आराम से घुल देता हूँ। ये जल्दी घुल गया वैसे भी, क्योंकि पहले से नमक मिला हुआ था। ये जो नमक लगा हुआ पानी है इसको भी सीधा काम में नहीं लेना। आपको ऐसा गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा जो भी है सफाई के लिए रखना है, और इसको एक बार डबल फोल्डेड करना है। डबल फोल्डेड कर सकते हो, और इससे आपका जो जलनेती का जो पोर्ट है, पोर्ट इस तरीके का मैंने बताया, इसकी भी जानकारी मैं दूंगा किस किस तरीके से काम में ले सकते हैं। इसके अंदर छानते हुए पानी को भरना है ताकि नासिका द्वार के अंदर कोई भी अशुद्धि अंदर ना जाए। नमक के अंदर भी अशुद्धि होती है दोस्तों। आप देखेंगे, देखो कपड़े के अंदर अशुद्धियां आ रही है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये मेरा पूरा जलनेती का पोर्ट भर गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं जलनेती के पोर्ट के बारे में बताऊंगा। इस तरीके का आप पोर्ट ले सकते हैं, और भी कई तरह के जलनेती के पोर्ट मिल जाते हैं। ये सर्जिकल आइटम की जो शॉप्स होती है, मेडिकल की जो सर्जिकल आइटम मिलते हैं, वहाँ आपको जलनेती पोर्ट के नाम से मिल जाएंगे। अगर आपके घर में कई टोंटी लगा हुआ मग्गा टाइप में या बड़ा होता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में अगर जो चाय वाली जो होती है कैटली, अगर उसका ये हिस्सा बारीक हो और नोकीला ना हो तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसका मकसद क्या है? ये हमारे नाक की नासिका द्वार में इस तरीके से पूरी घुस जाए जिससे पानी बाहर ना अपने पाए, इसलिए इसका उपयोग है। और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनको इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा ग्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रारंभिक तैयारी की इनकी बात करें जिसके अंदर जलनेती का पोर्ट आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमने पूरी तरह इसको साफ़ कर रखा है। साफ़ करने के बाद में हमने इसके अंदर पानी डाला, गर्म गुनगुना पानी, और उसमें भी नमक जो डाला हुआ है, नमक के पानी को हम लोग पूरी तरह दोबारा कपड़े से छानने के बाद में काम में ले रहे हैं। ये पहली सावधानी हो गई जिसमें हमें पानी की तैयारी कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, मैं फिर कहूँगा आपको पानी को चेक करना है। पानी अगर आपकी शरीर के तापमान के बराबर है तो बहुत बढ़िया, शरीर के तापमान से ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लीजिए। तापमान से कम है तो थोड़ा सा हल्का उसको गुनगुना कर लीजिए। इसका आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। नमक क्यों मिलाया उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, इससे पानी में भारीपन आ जाता है, और हमारे शरीर के द्रव और जो पानी के बीच का जो है वो बराबर जैसे ही होगा वैसे ही हमारे नाक के अंदर जो ऐसी झुंझलाहट टाइप की होती है, जैसे पानी लगता है अंदर जाता है, आपने कई बार देखा होगा नाक के अंदर पानी घुस जाता है, वो नहीं पैदा होगा। और पानी के ऊपर चढ़ने की संभावना, आपके मस्तिष्क में चढ़ने की संभावना नहीं होगी, नहीं तो आपको सर दर्द भी हो जाता है कई बार। तो दोस्तों, ये मैंने आपको तैयारी बताई। अब इसको हम कैसे करते हैं, ये हाथ में मैंने लिया, सीधा मैंने दोनों हाथ पैरों पे मैं खड़ा हूँ आराम से, दोनों पैरों में कुछ अंतर है। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा कमर से अपने आप को आगे झुकाना है, बिल्कुल सीधा नहीं, और उसके बाद में अपनी गर्दन को इस तरीके से झुकाना है और यहाँ पे लगाना है। यहाँ लगाने के साथ में आप ध्यान रखिएगा आपका पानी बाहर ना निकले, इस तरीके से आप लगाइए ताकि पानी बाहर ना गिरे। 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको सही आइडिया लगने लग जाएगा। देखिए,
दोस्तों इसके अंदर एक बहुत गहराई की बात बताऊं, जिस समय हम जल नीति करते हैं उस समय नाक से तो हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन हमारी श्वसन क्रिया जो चालू है वो हमारे मुंह से चालू है, इसलिए मुंह खोल करके सांस लेनी है। आप सांस को बंद कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते, इसलिए आपका ये जो मेरा नाक है ये तो अपने काम में एंगेज है, लेकिन मेरा मुंह खुला हुआ था और मेरा सांस का छोड़ना और लेना मुंह के थ्रू चालू था। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे हमने जल नीति कंप्लीट करी, हमारे नाक को सुखाना है। सुखाने का तरीका कैसे? एक नाक को बंद किया, जिधर से किया, सांसें लगातार छोड़नी ताकि पानी की बूंदें बिल्कुल बाहर निकल के आ जाए, सूख जाए। दूसरे नाक को भी जैसे कपालभाति में सांस छोड़ते लगातार वैसे छोड़नी है, और फिर दोनों नाक से भी। ताकि पानी अगर ऊपर भी चढ़ गया है तो सारी बाहर निकल के आ जाए, क्योंकि अगर पानी नाक में रह जाता है तो कई बार हमें सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है या फिर हमारे सर में दर्द हो जाता है। उनसे बचने के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने ये देखा, दूसरे नाक से भी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये पानी हम दोबारा जो हमने ले रखा है उसको तैयार करा, पानी को वापिस छाना, देखिए कपड़े से पानी छानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि नाक में अशुद्धियाँ ना जाए। ये देखिए पूरा ये, आप अपने पास दो तरह के कपड़े रख सकते हैं, एक पानी छानने के लिए कपड़ा है, एक आप अपनी नाक की सफाई के लिए कपड़ा रखें। ये वापस में इसी तरीके से आया, यहाँ मैंने अपने आप को आगे झुकाया, नाक में लगाया और सांस के लिए मुंह खोलूँगा। जिस समय में हम नाक सफाई करेंगे बिल्कुल सीधा ना होकर हल्का सा मैं आगे हूँ, ताकि पूरा जो हो जाए और नीचे आ जाए। दोस्तों एक चीज़ और, जैसे खड़े खड़े किया है बहुत बढ़िया तरीका है, वॉश बेसिन के सामने अपन कर सकते हैं, लेकिन इसको बैठ के भी किया जा सकता है। एक बार मैं बैठ के भी आपको बता देता हूँ। बैठने की वही पद्धति, इस तरीके से बैठना, बैठने के साथ में आगे गर्दन को, ये पूरी कमर को थोड़ा सा आगे करना और वही गर्दन को झुकाना और यहीं से अपने मुंह को खोलना। दोस्तों आपने जैसे तरह देखा, मैंने आपको खड़े होकर के बैठ के दोनों तरीके से जल नीति दिखाई। आप अपने पास में घर में इसको कर सकते हैं, आपके बच्चों को भी करा सकते हैं। अब इसकी क्या क्या सावधानियां थी, कैसे तैयारी थी, ये बताया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। तैयारी कैसे करनी है? हमारे पास पानी होना चाहिए, जल, वो भी गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, अपने स्किन के टेम्परेचर को मैच करते हुए। उसके अंदर नमक मिलाना ज़रूरी है, ताकि हम लोग अब नमक पानी को थोड़ा हल्का भारी कर दें, वो तेज़ी से ऊपर सर की तरफ ना चढ़े और हमें जो ये जो अंदर की झिल्लियाँ होती हैं वहाँ पे अजीब सा ना लगे, या जैसे होता है ना चरमराहट टाइप की, वो ना लगे, वो ईजी हो पाए। ये सावधानी के बाद में इस पानी को ढंग से छानना है, ताकि नमक के अंदर की जो अशुद्धियाँ थी या पानी के अंदर की अशुद्धियाँ थी वो साफ हो जाए। इसको पोट में भरने के साथ पहले चेक करना है पानी का टेम्परेचर ठीक है क्या। उसके बाद में अपने आप को आगे झुकाना है, आगे झुकाने के बाद गर्दन को मोड़ना है, मुंह को खोलना है ताकि सांस का मुंह से चलता रहे और यहाँ पानी बाहर ना निकले, इस तरीके से टिकाते हुए दूसरी तरफ से पानी निकालना है। जैसे हमने ये किया, जिस नाक से किया दोनों नाकों में पहले उसको ढंग से सुखाना, ताकि पानी की बूंदें रह गई तो बाहर आ जाए। दूसरी तरफ सुखाना है, दोनों नाक से हल्की कपालभाति जैसे सांस प्रश्वास करनी है। एक बार सांस लेके लगातार केवल छोड़ना है सांस को, ताकि चाहे पानी की बूंदें सारी नीचे आ जाए। ये हो गई सावधानी।
ये प्रारंभिक तैयारियाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि कई बार हो सकता है कि पानी ऊपर चढ़ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप कपालभाति शुरू कर दीजिए। कपालभाति का श्वास प्रश्वास छोड़ने की क्रम शुरू कर दीजिए, पानी बाहर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुँह से सांस लेना है, ये आपको सावधानी के रूप में देखना ही है। अगर आपको लगे तो इस कपालभाति के साथ में आप शशांक आसन भी कर सकते हैं ताकि पूरा पानी बाहर आ जाए। ये हमने आपको इसकी सावधानी बताई, तैयारी बताई। अब हम आपको बता रहे हैं कि जल नीति के किस किस प्रकार से की जाती है। जल नीति पानी के अलावा भी की जा सकती है, और पानी के अलावा किन किन चीज़ों से होती है बता देता हूँ। ये दूध नीति यानी दूध के रूप में भी होती है। दूध भी हल्का गुनगुना होना चाहिए। ये घी नीति यानी घृत नीति भी होनी चाहिए। घी भी पिघला हुआ हल्का गर्म होना चाहिए। और जो घी का काम नहीं ले सकते वो तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन तेल के बारे में जानकारी दे दूँ, वो रासायनिक तेल नहीं होना चाहिए, घानी से निकला हुआ शुद्ध तेल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कर पाएँ, उसमें किसी रसायन का उपयोग नहीं है। और सबसे प्रभावशाली अगर देखा जाए तो स्वमूत्र नीति भी किया जाता है, जिसको हम अमरोली से बोलते हैं, यानी आपका जो स्वमूत्र है उसको छान करके उससे भी आप कर सकते हो, और वो बहुत इफेक्टिव है माइग्रेन के अंदर, साइनस के अंदर। ये हमने आपको जानकारी दी। अब मैं बेनिफिट के बारे में एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जल नीति के क्या क्या बेनिफिट है। जल नीति हमारे नाक की सफाई कर रहा है। नाक की सफाई करने का क्या क्या बीमारियों में फ़ायदा होता है, ये हमारे श्वसन तंत्र को ठीक करता है, जिसकी वजह से जो दमा के पेशेंट्स हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम रहती है, नज़ला की प्रॉब्लम रहती है, वो ठीक हो जाते हैं। जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अति विशेष और अति लाभदायक है जल नीति। जल नीति जिन लोगों को आध्यात्मिक रूप से ध्यान लगाना होता है, उनके आज्ञा चक्र को एक्टिव करने का, आज्ञा चक्र यहाँ हमारे, उसको एक्टिव करने का काम जल नीति में होता है। जितने भी हठ योग के साधक है, जल नीति का उपयोग आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए भी करते हैं। प्राणायाम जो हम करते हैं उसके लिए हमारी नाक के छिद्र अच्छी तरह श्वास प्रश्वास करे, इसके लिए जल नीति का अभ्यास जरूरी है। जल नीति कब की जाती है ये भी जानकारी लीजिए। जल नीति को प्रातः किया जा सकता है, बिना कोई प्राणायाम और योग करे हुए सीधा आप कर सकते हो, और उसके बाद में प्राणायाम और योग शुरू कर सकते हो। दिन में एक बार जल नीति का अभ्यास किया जा सकता है सुबह सुबह, लेकिन अगर अति आवश्यक हो तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं करना। अगर आपको साइनस की बड़ी प्रॉब्लम है, नज़ला सर्दी खांसी जुकाम है, तो दिन में 3 बार भी किया जा सकता है चिकित्सक की सलाह के अनुसार या अच्छे योग गुरु की सलाह के अनुसार। दिन में 3 बार भी आपका उपयोग किया जा सकता है। कई बार दिन में सुबह समय नहीं मिलता, वो लोग शाम को भी करते हैं, लेकिन मैं एक ही सलाह दूंगा, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। जल नीति इतनी सारी बीमारियों के अंदर आपको बता दूं, आँखों की रोशनी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके अंदर भी बहुत फ़ायदा करता है। अपने कान की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें साई साई की आवाज़ आती है या बहरापन होता है अजीब तरह का, उसके अंदर भी बहुत लाभदायक है। सांस की पूरी श्वसन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की एलर्जी रहती है तो एलर्जी में भी बहुत बड़ा उपयोग इस जल नीति का रहता है। तो दोस्तों, आप जल नीति के बारे में समझ पाए, सावधानियाँ हमने बताई। सावधानियाँ बताने के अलावा हमने प्रोसेस बताया। प्रोसेस बताने के अलावा हम इस चीज़ों के अलावा कैसे कैसे कर। दोस्तों, जल नीति की पूरी जानकारी आपको मिल गई, किस तरीके से किया जाता है वो जानकारी मिल गई, सावधानियाँ आपको मिल चुकी है, और इसके फ़ायदे भी मैं बता चुका हूँ। फ़ायदे के बारे में तो इतना बता दूँ कि जितने मैंने बोले हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आध्यात्मिक विकास में तो बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा, आज्ञा चक्र का विकास होगा, ध्यान की आपकी जो आदत है उसके अंदर भी बहुत सारी फ़ायदा होगा। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भैया आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उनको बिना ऑपरेशन इलाज हो जाएगा। इसके अंदर जल नीति के साथ सूत्र नीति भी की जा सकती है। जिन बच्चों को मुंह से सांस लेने की आदत है, उनको जब आप जल नीति कराओगे तो उनकी मुंह से सांस लेने की आदत भी छूट जाएगी। बहुत सारे लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है, तो जल नीति का अभ्यास करेंगे, हमारे पूरे नाकों के दोनों द्वार खुल जाएंगे, तो हम मुंह से की जगह नाक से सांस ले पाएंगे। जिनको नज़ला यानी जो अपन बोलते हैं साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो आप बहुत शानदार जीवन जी पाओगे। एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको। देखिए, जैसे हमने आपको ये जल नीति की, इसके लिए हमने 2 कपड़ों से सफाई भी कर दी, लेकिन हमारे रोम क्षेत्र जब साफ़ होते हैं उसके साथ में हमारे नाक में खुश्की आने लग जाती है।
उस खुश्की का क्या इलाज है? जलनेती करने के बाद आप रोगन बादाम तेल उसको इस तरीके से लेकर के एक उंगली में हल्का सा नाक में दोनों तरफ लगा सकते हैं ताकि आपकी नाक में खुश्की ना रहे। हम लोग इसके अंदर देसी गाय का घी भी लगाते हैं। देसी गाय का घी की एक नाशिका औषधि होती है जो माइग्रेन और अनिद्रा में बहुत लाभदायक होती है। इस तरीके से देसी गाय का घी जो है जिससे नाशिका औषधि बनी है, हल्का सा हमने लिया और नाक में हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं ताकि हमारी नाक खुश ना रहे। और एक चीज़ और बताऊं, बहुत सारे लोग जिनको प्राणायाम करने की आदत है वो जब प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो उनकी नाक में खुश्की रहने लग जाती है। बहुत बार योग शिक्षक उनको प्राणायाम के बारे में तो बताते हैं लेकिन साथ में नहीं बताते कि नाक की खुश्की कैसे दूर करनी है या ये जो हो रहा है उसको कैसे करना है। रोगन बादाम तेल काम में ले सकते हैं आप देसी गाय का घी काम में ले सकते हैं। मैं बाहर केमिकल घी की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी गाय का घी, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों, मैंने बाबा रामदेव वाला जो रोगन बादाम का तेल मैं काम में लेता हूँ, बहुत बढ़िया इफेक्ट है। देसी गाय के बहुत बढ़िया, घी के बहुत बढ़िया इफेक्ट है। इसी के साथ में बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ वो है सूत्रनेति। सूत्रनेति के क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जो जलनेति के फ़ायदे हैं वही सूत्रनेति के फ़ायदे हैं, लेकिन ये इससे भी एडवांस है और इसको मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। सूत्रनेति का वीडियो में अगले सेशन में आपको बताऊंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। तब तक आप जलनेति के वीडियो को देखिए, इससे जलनेति करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें कमेंट देख करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और हमसे आप क्या जानकारी चाह रहे हैं। उन सब तरह की वीडियो हम देंगे। तब तक आपका हम दोबारा स्वागत करते हैं तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो में। आप हमारे दूसरे कई वीडियो हैं उनको देखिए जिसके अंदर हमने कई तरह की जानकारी दी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो धन्यवाद के साथ मैं आपसे अभी के समय में विदा लेता हूँ। दोबारा आपसे ज़रूर सूत्रनीति के वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।